क्या आपने कभी सोचा है कि अगले 5 साल में आप क्या करना चाहते हैं? आप जो अभी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्या इस बारे में आपके दिमाग में क्लैरिटी है? क्या आप जानते हैं कि आज शाम तक आप क्या अचीव करना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुलश्रेष्ठ और आज हम बात करने वाले हैं कि अपने गोल्स कैसे सेट करें। हमारे इस चैनल में हम जीवन के सभी पहलुओं के बारे में चर्चा करते हैं। इसलिए यदि आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो अपने गोल्स सेट करना बहुत जरूरी है। बिना गोल्स के हम दिशाहीन और उद्देश्यहीन होते हैं। गोल सेटिंग न सिर्फ आपके जीवन को एक दिशा देती है बल्कि आपको यह समझने में भी मदद करती है कि आप सचमुच सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने गोल्स को पाने के लिए आपको यह मालूम होना बहुत जरूरी है कि आखिर गोल सेटिंग की कैसे जाए। सिर्फ ये कहने से कि मैं ऐसा चाहता हूं, मैं वैसा चाहता हूं, कुछ नहीं होने वाला है। गोल सेटिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप केयरफुली ये तय करते हैं कि आप क्या पाना चाहते हैं और अपने आप को कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार करते हैं। तो आइए जानते हैं कि अपने गोल्स कैसे सेट करें। जब आप अपने लिए गोल सेट करें तो वो ऐसे हों जो आपको मोटिवेट करते हो। इसका मतलब ये है कि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और उसको पाने की आपकी सचमुच में इच्छा हो। यदि एंड रिजल्ट में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा या वो आपके किसी काम का नहीं होगा तो उसको पाने के लिए आपकी कोशिश भी ज़्यादा नहीं होगी और ऐसा गोल कभी अचीव नहीं होगा। तो मोटिवेशन इज द की टू अचीविंग गोल्स। आपके गोल्स ऐसे होने चाहिए जो आपके जीवन की हाईएस्ट प्रायोरिटीज हों। ऐसे फोकस के बिना आप बहुत सारे गोल बना लेंगे और आपके पास इन सभी गोल्स के लिए समय पूरा नहीं पड़ेगा। गोल अचीव करने के लिए एक कमिटमेंट की जरूरत होती है। इसलिए सफलता पाने के लिए आपका एटीट्यूड टालने वाला ना होकर आई मस्ट डू इट वाला होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो पूरी संभावना है कि आपका गोल रियलिटी में नहीं बदल पाएगा और आप अपने आप को डिसअपॉइंटेड और फ्रस्ट्रेटेड महसूस करने लगेंगे, जिसकी वजह से आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे और आपको लगने लगेगा कि आप कभी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका गोल मोटिवेटिंग है, एक कागज और पेन ले लें और उसमें लिखें कि यह गोल क्यों आपके लिए वैल्यूएबल है और क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अपने आप से पूछिए कि दूसरे लोगों के साथ शेयर करते समय आप उनको कैसे कन्विंस करेंगे कि यह गोल सचमुच इंपॉर्टेंट है। कभी भी जब आप बीच में डीमोटिवेटेड हो या अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो तो इस कागज को देखिए, जिससे कि आपको फिर से मोटिवेशन मिल सके। आपके गोल्स स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। आपने स्मार्ट गोल्स के बारे में पहले भी सुन रखा होगा। तो अपने गोल्स को पावरफुल बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो स्मार्ट हों। ये स्मार्ट क्या है ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल, आर रेलिवेंट एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। तो आइए एक एक करके इसके बारे में चर्चा करते हैं। स्पेसिफिक, आपके गोल्स एकदम क्लियर और वेल डिफाइंड होने चाहिए। अनक्लियर और जनरल गोल किसी काम के नहीं होते। ऐसे गोल हमें कोई दिशा प्रदान नहीं करते और आप दिशाहीन रह जाते हैं। याद रखें कि आपके गोल ऐसे होने चाहिए जो आपको रास्ता दिखाएं।
आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं या क्या पाना चाहते हैं, उसे क्लियरली डिफाइन करें और उसे प्राप्त करना जितना संभव हो उतना आसान बनाएं। मेजरेबल, आपके गोल्स ऐसे हों जिनको मेजर किया जा सके या नापा जा सके। अपने गोल्स में क्लियर कट तारीखें या अमाउंट वगैरह ऐसी चीज़ें शामिल करें जिससे कि आप अपनी सफलता को मेजर कर सकें और जान सकें कि आप कब सफल हुए थे। अटेनेबल, यह सुनिश्चित करें कि जो गोल आप सेट कर रहे हैं वो अचीवेबल है। ऐसा ना हो कि आप ऐसे गोल सेट कर लें जिनको अचीव करना संभव ही ना हो। ऐसा करेंगे तो आप बिना मतलब के डिमोरलाइज हो जाएंगे और अपना कॉन्फिडेंस खो देंगे। रेलिवेंट, आप अपने जीवन और कैरियर को जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, आपके गोल्स उस दिशा के लिए रिलेवेंट होने चाहिए। अपने गोल्स को इसके साथ अलाइंस करने से आपको आगे बढ़ने के लिए जो फोकस चाहिए वो मिल जाएगा और फिर जो आप चाहते हैं वो प्राप्त कर पाएंगे। यदि आपके गोल्स अलाइंड नहीं होंगे तो आप अपना समय और मेहनत दोनों बर्बाद कर देंगे। टाइम बाउंड, आपके गोल्स टाइम बाउंड होने चाहिए। आपने एक डेडलाइन पहले से ही तय करनी चाहिए कि कितने समय में ये गोल अचीव करना है। ये करने से आपका फोकस बना रहेगा और एक सेंस ऑफ अर्जेंसी हमेशा ही आपके दिमाग में बनी रहेगी और आप अपने गोल को जल्दी अचीव कर पाएंगे। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि अपने गोल्स को लिख लें। लिखने की प्रोसेस आपके गोल को वास्तविक बना देती है और आपके पास भूलने का कोई कारण नहीं रहता है। इसके अलावा जब भी कभी आप अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं, आप इसको फिर से पढ़कर अपना फोकस वापस पा सकते हैं। मेक एन एक्शन प्लान, गोल सेटिंग की प्रोसेस में ज्यादातर लोग इस स्टेप को भूल ही जाते हैं, जबकि ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। आप एंड रिजल्ट या आउटकम पर इतना फोकस्ड हो जाते हैं कि आप इस बारे में भूल ही जाते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। गोल तक पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान बनाएं और लिख लें। जैसे जैसे एक एक स्टेप पूरी होती जाए उसे क्रॉस करते जाएं। ऐसा करने से अपने गोल की तरफ आपकी होने वाली प्रोग्रेस को आप साफ साफ देख पाएंगे। आपके गोल चाहे छोटे हों या बड़े हों, उनको अचीव करने का एक्शन प्लान होना बहुत जरूरी है। अपने एक्शन प्लान पर स्टिक करें। समय समय पर उसका मूल्यांकन करें कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। यदि ऐसा लगता है कि ये प्लान ठीक दिशा में काम नहीं कर रहा है तो उसमें जरूरी सुधार करें और फिर उस पर अमल करना शुरू करें। आपका अल्टीमेट एम आपके गोल्स को अचीव करना है और जब तक आप अचीव नहीं कर लेते, आपका प्रयास जारी रहना चाहिए। तो दोस्तों, गोल सेटिंग सिर्फ कहना भरी नहीं है कि मुझे वो पाना है या मुझे वहां तक पहुंचना है। ये इससे कहीं ज्यादा है। जब तक आप इस बात को क्लियरली डिफाइन नहीं करेंगे कि आप क्या पाना चाहते हैं और क्यों पाना चाहते हैं, तब तक सफल होना मुश्किल ही है। आज जो हमने डिस्कशन किया, यदि आप इन चीजों पर ध्यान देंगे तो आप अपने गोल्स को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ सेट कर पाएंगे और उनको अचीव भी कर पाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अपने गोल्स को अचीव कैसे करें। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप अगला वीडियो मिस ना करें। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए कमेंट करके जरूर सुझाव देते रहें। थोड़ा डूबा हूं मगर मैं फिर तैराऊंगा, ये जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।